गुरु नानक देव जी का रचना पक्ष। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी के 974 पद संग्रहित हैं। उनकी रचनाओं में जपजी साहिब की मान्यता सर्वाधिक है। सिख विचारधारा के अध्ययन की दृष्टि से इसे मूलाधार स्वीकार किया जाता है। इस वाणी के आरंभ में मूल मंत्र है, जिसमें इस विचारधारा का बीज रूप प्राप्त हो जाता है। यह मंत्र है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। यह एक प्रकार का मंगलाचरण है। गुरु ग्रंथ साहिब ने किसी न किसी रूप में उसे 500 से अधिक बार दोहराया गया है। मूल मंत्र को अनेक प्रकार से व्याख्यायित किया गया है। सार रूप में इसका अर्थ है, परमेश्वर एक है, उसी का नाम सत्य है, वह कर्ता पुरख है, वह निर्भय है, वह निर्वैर है, वह कलातीत है, वह अयोनी है, समय से प्रकाशित है और गुरु की कृपा से उसकी प्राप्ति होती है। जपजी साहिब में 2 श्लोक और 18 पौड़ियाँ हैं। सभी पौड़ियाँ पहले और अंतिम श्लोक के बीच में हैं। पहले श्लोक में गुरु नानक देव जी ने पार ब्रह्म की नित्यता तथा सत्य सत्वत्व में अपनी आस्था प्रकट की है। यदि लाखों बार शौन गुरु नानक देव जी की दूसरी प्रसिद्ध रचना सिद्ध गोष्ठी है। कहा जाता है कि अपनी एक उदासी में गुरु नानक देव जी हिमालय स्थित सुमेरु पर्वत पर गए थे। वहाँ अनेक सिद्ध तपस्या में लीन थे। भाई गुरदास की वार में इस बात का उल्लेख किया गया है। गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं में सभी प्रकार की विचारधारा के लोगों से संवाद करते रहते थे। सिद्ध योगियों नाथपंथियों से भी ज्ञान चर्चा करते रहते थे। उनकी कुछ लिखी रचनाएं जैसे पट्टी यह पट्टिया उस तख्ती को कहते हैं जिस पर बालक वर्णमाला लिखना सीखते हैं। इस परंपरा के आधार पर उस रचना को भी पट्टी कहा जाने लगा। गुरमुखी लिपि में 35 वर्ण होते हैं। गुरु नानक देव जी ने 35 वर्णों के माध्यम से परमात्मा की स्तुति पर उसकी प्राप्ति पर बल दिया है। 12वां तुखारी राग में संकलित यह रचना गुरु नानक के अंतिम दिनों की कृति मानी जाती है। इस रचना में जीवात्मा की परमात्मा से एकात्मक होने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है। इन रचनाओं के अतिरिक्त पहरे, सोदर, अल्हाणियाँ, आरती, कुज्जी, सुच्ची आदि छोटे आकारों की रचनाएं भी गुरु नानक देव जी द्वारा रची गई। वार काव्य। गुरु नानक ने आसा, माझ और मलार रागों में 3 वारें भी लिखी। ये तीनों वारें मूल रूप से पौड़ियों में लिखी गई थी। पहली आसा की वार। यह वार गुरु नानक देव जी की एक बहुचर्चित रचना है। इस वार में गुरु नानक रचित 24 पौड़ियाँ और 35 श्लोक हैं। शेष 15 श्लोक गुरु अंगद देव जी के हैं। दूसरी माझ की वार। इस वार में 27 पौड़ियाँ और 46 श्लोक हैं। शेष श्लोक अन्य गुरुओं के हैं। तीसरी मलार की वार। इस वार में 28 पौड़ियाँ और 24 श्लोक हैं। फुटकल पद। गुरु नानक देव जी के अलग अलग अवसरों पर और विभिन्न परिस्थितियों में उच्चारे गए ऐसे पद भी हैं जिन्हें चौपदे, अष्टपदियाँ, छंद, सोहेले और श्लोक कहा जाता है। आप सबको हमारी बताई हुई गुरु नानक देव जी के बारे में सारी जानकारी और उनसे जुड़ी कहानियाँ कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अब अगले गुरु अंगद देव जी के बारे में आगे की जानकारी लेकर आपके पास फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।